हमारी गाड़ी जब हाईवे पे चल रही होती है तो स्पीड से चल रही होती है। उसके बाद जब कभी भी स्पीड ब्रेकर आता है तो हमारी गाड़ी स्लो होती है और फिर आगे और बढ़ जाती है। ऐसा ही हुआ है एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी बैंक की जो करंट रिजल्ट आए हैं और जो करंट अभी कंपनी के पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है कंपनी की ग्रोथ में। बाकी कंपनी का फ्यूचर आउटलुक बहुत बढ़िया है। कंपनी अभी जो रिसेंट करेक्शन आया है वो एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। तो चलिए पूरा एनालिसिस करते हैं एचडीएफसी बैंक का। हेलो एंड वेलकम, मैं अमर सिंह टाक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, जो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है। हमें इसको क्यों खरीदना चाहिए और इस करेक्शन को हमको कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में आपको सिखाऊंगा। बेसिक से लेके अभी तक कुछ स्ट्रेटेजी मैंने उसमें सिखाई है, वो आप देखिए समझिए। उसके बाद हमें एडवांस लेवल भी आगे शुरू करने वाला हूँ जल्दी। उस पर आगे की वीडियो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स पर भी आगे की वीडियो में डालने वाला हूँ। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं एचडीएफसी बैंक का। आप रेवेन्यू में देखिए, रेवेन्यू में जहाँ मार्च 2021 में 32,600 करोड़ का रेवेन्यू था, वहीं जून 2021 में 32,253 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। और अगर इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, यानी जून 2020 से जून 2021 में कंपेयर करेंगे, तो जून 2020 में 32,351 करोड़ का था और जून 2021 में 32,253 करोड़ का। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में मार्च से लेके जून में थोड़ी सी गिरावट आई है। 8,444 करोड़ का था मार्च में नेट प्रॉफिट और जून में नेट प्रॉफिट आया 7,940 करोड़ का। कंपेयर टू अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे, जून 2020 से देखेंगे तो 6,940 करोड़ का था जून 2020 में प्रॉफिट, उससे बढ़ के ये 7,940 करोड़ का आया। अर्निंग पर शेयर हम देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर में भी ईयर ऑन ईयर जून 2020 से जून 2021 में बढ़ोतरी है, यानी 12.6 से अभी अर्निंग पर शेयर 14.40 आया है। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसमें गिरावट है। ठीक है, अब इसका इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आप देखिए, इसमें इंटरेस्ट जो अर्न हुआ है वो हुआ है आपका 32,200। ये रेवेन्यू जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो कंपनी का रेवेन्यू होता है। ठीक है, अदर इनकम घटी है। अदर इनकम अगर कंपेयर आप जून 2020 से करेंगे ईयर ऑन ईयर तो बढ़ी है, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर करेंगे तो 8,300 करोड़ से घट के 6,600 करोड़ आई है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिक्कत है, क्यों कम आई है थोड़ी अदर इनकम। टोटल इनकम भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटी है, जहाँ 40,900 करोड़ से घट के 38,900 करोड़ यानी 2,000 करोड़ की टोटल इनकम में कमी आई है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 36,700 करोड़ से बढ़ के 38,900 करोड़ ये यहाँ पे भी बढ़ी है। टोटल एक्सपेंडिचर उनका कम हुआ है, जहाँ 23,891 करोड़ था वहाँ 22,925 करोड़ हुआ है। वहीं जून 2020 के मुकाबले भी एक्सपेंडिचर कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, यानी मार्च के क्वार्टर के हिसाब से इसका जो रिजल्ट आया वो कम आया है, मतलब थोड़ा अनुमान के मुताबिक नहीं आया है। बट अगर जून ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो उससे आपके ग्रोथ के हिसाब से ही आया है। अब यहाँ पे प्रोविजनिंग कंपनी ने की है 5,366 करोड़ की, जहाँ मार्च 2020-21 में भी प्रोविजनिंग कंपनी ने 5,700 करोड़ की थी। ईयर यूनो देखेंगे तो जून 2020 में सिर्फ 4,344 करोड़ की प्रोविजन की, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने इस साल जून में प्रोविजनिंग ज़्यादा की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,641 करोड़ का आया है, कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर 9,300 करोड़ से बढ़ के 10,641 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11,265 करोड़ से घट के 10,641 करोड़ आया। कंपनी ने टैक्स दिया है 2,700 करोड़ का। नेट प्रॉफिट कंपनी का 7,940। अब दिक्कत आ रही है कंपनी को ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में। ग्रॉस एनपीए देखिए, मार्च 2021 में जहां 15,000 करोड़ के ग्रॉस एनपीए थे वहां से बढ़ के 17,000 करोड़ के ग्रॉस एनपीए आ गए। ठीक है, यानी ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज बढ़ गया 1.32% से 1.47% हो गया। वहीं कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करेंगे तो जून 2020 में
13,773 करोड़ का ग्रॉस एनपीए था, जो कि लगभग 1.36% था। नेट एनपीए की बात करेंगे तो नेट एनपीए भी कंपनी के बड़े हैं। यहाँ पे कंपनी ने दिक्कत फेस की है, यहाँ 4,500 करोड़ से बढ़ के 5,485 करोड़ का नेट एनपीए बढ़ा है, जो कि जून 2020 में सिर्फ 3,200 करोड़ का था। तो 3,200 करोड़ से बढ़ के 5,400 करोड़ होगा, ये नेट एनपीए में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 0.33% से बढ़ के 0.48% हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करेंगे तो 0.40% से बढ़ के 0.48% हुआ है। इसके रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट है। नेट एनपीए में प्रॉब्लम है और बाकी इनकम फ्रंट पे और रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी का डिसेंट परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है। गिरने का कारण हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई हम क्यों गिर रहा है ये, और जो रिजल्ट आए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। जो कंपनी ने रिजल्ट दिए हैं वो है 16% की ग्रोथ के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट जो कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो है आपका 18 से 20% का। तो कंपनी ने मार्जिनली सिर्फ ये क्या 2% कम रिजल्ट दिए हैं, जो उनका हिस्टोरिकल ट्रेंड है। तो इन्वेस्टर जो 18 से 20% की ग्रोथ के अनुमान लगा रहे थे वो उससे कम आया है, इस वजह से भी मार्केट में ये गिर रहा है। दूसरा बड़ा कारण है प्रोविजनिंग का। प्रोविजनिंग कंपनी ने की है क्योंकि कोविड-19 की जो सेकेंड लहर आई है उसकी वजह से कंपनी का प्रोविजनिंग बढ़ा है, और कंपनी ने अपने फ्यूचर सडन एक्सपेंसेस के लिए जो आगे जाके खर्चे आ सकते हैं उसके लिए कंपनी तैयारी करने के लिए कंपनी ने कुछ फंड्स की प्रोविजनिंग की है, इस वजह से भी कंपनी की प्रोविजनिंग बढ़ी है। रिजल्ट जो थोड़े से वीक आए हैं उसके बावजूद बैंक की जो एसेट्स क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। एसेट्स क्वालिटी में कंपनी का बहुत सुधार है। जो अपने इंडस्ट्री के पीयर्स हैं, जो कंपनी के पीयर्स हैं, उसके मुकाबले में एसेट्स क्वालिटी कंपनी की बहुत बढ़िया है। उसके अलावा कंपनी के पास जो हेल्दी लोन ग्रोथ बुक है, यहाँ कंपनी के अर्निंग विजिबिलिटी बढ़िया दिखाती है, लोन बुक की हेल्दी लोन बुक है, और कंपनी के पास पैसा है जो कि लो इंटरेस्ट कॉस्ट पे कंपनी के पास पैसा पड़ा है, जो आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कंपनी के पास वैल्यूएशन है जो कंपनी के अभी वो मल्टी ईयर लो पे आए हुए हैं, और विजिबिलिटी है कंपनी की, जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो वेरी स्ट्रांग है। अभी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है कि यहाँ से कंपनी एक अच्छी ग्रोथ देगी, बट जो वैल्यूएशन है वो अभी रीजनेबल है। जहाँ आप देखेंगे कि 2019 में 2020 में जहाँ 34-35 के पीई पे ट्रेड करा था, अभी ये सिर्फ 24-25 के पीई पे कंपनी की वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, और आगे बढ़ने के बाद जैसे अगर इनके ऊपर बैन जो लगा हुआ है क्रेडिट कार्ड के ग्रोथ पे, जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पे, जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है उस पर आरबीआई के रेस्ट्रिक्शन हटेगा तो इसकी ग्रोथ बहुत शानदार आएगी। उस सिर्फ एक दो ट्रिगर अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है एचडीएफसी बैंक के लिए, जैसे आरबीआई ने इनका रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, तो एक प्राइस में एक अच्छा उछाल आएगा एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक की करंट बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 3.8 है बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.8 है, जबकि अगर आप FY23 के अर्निंग के हिसाब से अगर आप इसकी बुक वैल्यू काउंट करेंगे तो वो आएगा 2.8। तो जो कि इसका जो हिस्टोरिकल एवरेज है कंपनी का वो है 3.5, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5। तो यहाँ पे भी आज का जो प्राइस है, और अगर FY23 के जो आपका अर्निंग एस्टीमेट है उसके हिसाब से आज का प्राइस है वो 2.8 का है, जो यहाँ से जो अपना हिस्टोरिकल एवरेज है वहाँ तक अगर जाएगा तो यहाँ से भी प्राइस तकरीबन ऊपर की ओर जाएगा, और जो अपने बुक वैल्यू को मैच करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी का जो अगर 14% के CAGR से भी कंपनी बढ़ेगी ग्रोथ से, तो भी कंपनी का एक अच्छी ग्रोथ होने की अनुमान है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कंपनी का जो टिकर टैप पे जो एनालिस्ट है वो कंपनी के रेवेन्यू पे, कंपनी के प्राइस पे क्या फोरकास्ट कर रहे हैं। ये देखिए टिकर टैप पे ये आपका 91% एनालिसिस, 43 एनालिसिस इसको ट्रैक कर रहे हैं, उसमें से 91% एनालिसिस इसकी बाय रेटिंग दे रहे हैं। प्राइस का देखिए अभी करंट प्राइस है 1442 और जो इसका हाई है वो आप देखेंगे 43% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। ये जुलाई 2022 तक कंपनी है जो 2068 तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ से 43% का अपसाइड है। आप इसका लोवेस्ट देखेंगे वो भी है 1392, जो कि अभी जो करंट प्राइस है उसके आसपास है। यानी ये कंपनी के जो एनालिस्ट जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी अभी अपने लो पे है, और जो मेडल है वो भी 1836 के आसपास है। तो यहाँ से जो
अर्निंग, जहाँ से प्राइस का जो फोरकास्ट है जो एनालिस्ट कर रहे हैं वो भी एक ऊपर की साइड में, तो ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। अब देखिए इसका जो फोरकास्ट कर रहे हैं एनालिस्ट वो है रेवेन्यू और एपीएस का। ईपीएस आप देखिए इसका 57.90 का अभी ईपीएस है। जो इसके ईपीएस का लो साइड देखिए आप, सिर्फ लो साइड से भी, लो से भी अभी जो फोरकास्ट है उसके लो से भी नीचे का ईपीएस है। ये जो लो देख रहे हैं वो 63.5 और जो हाई है वो है 74.6। अर्निंग पर शेयर जब बढ़ता है, जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती है, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ता है, तब अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता है। तो अर्निंग पर शेयर की भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है कि यहाँ से कंपनी की ग्रोथ अच्छी दिखाई देगी। और जो रेवेन्यू का फोरकास्ट है एनालिस्ट जो कर रहे हैं, रेवेन्यू का फोरकास्ट है वो 1.78 लाख करोड़ है, जो कि अभी 1.56 लाख करोड़ है। तो मार्च 2022 तक कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 1.78 लाख करोड़ का हो सकता है। अब देखिए कुछ ब्रोकरेज है वो अलग अलग टारगेट दे रहे हैं इसी बैंक पे, जो कुछ तो अभी जिन्होंने अभी रिजल्ट निकाली है। प्रभुदास लीलाधर देखिए इन्होंने 1470 पे इसको बाय रिकमेंड किया है, जिनका 1870 का टारगेट है। KR चौकसी देखिए इनका 1720 का टारगेट है। ICICI डायरेक्ट का 1800 का टारगेट है। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस का 1850 का टारगेट है। शेर खान का 1810 का टारगेट है। ICICI डायरेक्ट ने ये जो 18 अप्रैल दी थी उस समय 1700 का टारगेट दिया था। तो ये देखिए ब्रोकरेज भी इसके ऊपर बुलिश है, जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेज है वो भी इसके ऊपर बुलिश है और 1700 से 1800 का टारगेट दे रहे हैं। तो यहाँ से 1400 रुपये का, 1440 रुपये का अभी प्राइस है। आप देखेंगे तो एवरेज 1800 रुपये तक ये कंपनी के जो टारगेट्स आ रहे हैं ब्रोकरेज की तरफ से, तो ये भी एक अच्छा साइन है। यहाँ से भी एक अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। शॉर्ट टर्म में आपको 1800 रुपये यानी 3 से 4 महीने में 1800 रुपये मेरे हिसाब से ये बता देता है। चलिए अब इसका टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखते हैं। ये HDFC बैंक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखिए ट्रेंड अभी भी अपसाइड में, अप ट्रेंड में है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ऐसा कोई साइन नहीं आया है कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाएगा या ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड चेंज जब भी होगा जब ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेक करेगा और इसके बाद जब लोअर लो बनाएगा। अभी तक कंपनी हायर लोज बना रहे हैं। हायर लोज बनाने के बाद अभी ये कंसोलिडेशन का फेस है, कंसोलिडेशन के फेस में है अभी। यहाँ पे अभी आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 1300 से लेके 1350 से लेके 1380 के आसपास का ये सपोर्ट जोन है। मेरे को लगता है यहाँ से वापस बाउंस करेगा। यहाँ पे आए तो आपको ऐड करना है। यहाँ पे अभी करंट प्राइस पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं और नीचे आए तो आपको और ऐड करना है। ऊपर की ओर रेसिस्टेंस देखेंगे तो ये आपके पास 1500 से लेके 1530 का लेवल है, जो वो रेसिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर की वीकली क्लोजिंग आपको ये और ऊपर की ओर ले जाएगा। फिर ये नॉन स्टॉप आपका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, हायर हाई एंड हायर लो वाला ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस HDFC बैंक का। उम्मीद करता हूँ आपको HDFC बैंक का एनालिसिस पसंद आया होगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।